है। देखो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं। देखो हम तुमको बता रहे हैं रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। केपी और केसी दोनों ही क्या है, केपी भी तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, केसी भी तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। सही है। देखो यदि तुमको बाय डिफॉल्ट बोलता है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इसका निकालो, तो तुमको क्या निकालना होता है, केसी का, है ना। तो केपी और केसी कैसे लिखते हैं, तो देखो कोई सा भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, है ना। तो जैसे कि पर्टिकुलरली तुम्हारा ये वाला एक्सप्रेशन है ना, ये वाला इक्वेशन है, तो इसका हम लोग लिखेंगे कैसे। सपोज कैसे बोल रहे हैं, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, देखो प्रोडक्ट एक ही है तो एक, और जो भी उसका स्टोइकियोमेट्री है उसको क्या करना है, पावर में भेज देना है। सही है। इसके बाद रिएक्टेंट आएगा नीचे में, और उसका जो भी पावर है, जैसे कि इसका स्टोइकियोमेट्री 1 है, मतलब पावर में क्या है 1। अब प्रेशर में भी टर्म में, तो प्रेशर में भी सेम वैसे ही होगा, मतलब यहाँ पर वैल्यू किसका होगा, कैसी होगा तो कंसंट्रेशन का, केपी होगा तो प्रेशर का। चलो अब हम लोग एक्चुअल टॉपिक पे आ रहे हैं, रिलेशन कैसे करेंगे। रिलेशन केपी और कैसे निकालने के लिए ना हम लोग थोड़ा सा जनरलाइज यूज कर लेते हैं आइडियल गैस इक्वेशन का। आइडियल गैस इक्वेशन ये थोड़ा बहुत माइंड में हो रहा होगा तुम्हारा, पी वी इक्वल टू एन आर टी। सही है। अब कैसे करना है, अब प्रेशर, तो प्रेशर के साथ करना है ना, देख के पी और के सी, है ना। तो के पी तुम्हारा पी है ना, तो पी को तुम इधर ही साइड रखना, भी को उधर साइड भेज दो, मतलब पी हो गया एन बाई बी, बचा हुआ तुम्हारा आर, आर टी। अब एक बात बताओ, अभी अभी हम पढ़ा के आ रहे, एन बाई बी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, है ना। मोलारिटी याद करो, मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है कि नहीं। मतलब मोलारिटी बेसिकली है क्या, कंसंट्रेशन टर्म है ना, तो नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं हम, कंसंट्रेशन। ठीक है, बस यहीं से इसको जो थोड़ा बहुत हिंट लेके हम लोग इसको करते हैं। तो पी की जगह लिखना तुम के पी, और सी की जगह लिखना के सी, और जो बचा हुआ तुम्हारा आर टी, है ना। तो के पी इक्वल टू हो जाता है के सी और साथ में आर टी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, पावर में क्या लगाना, डेल्टा एन, डेल्टा एन। और वो डेल्टा एन क्या होना चाहिए, गैसियस वाला, है ना। डेल्टा एन क्या है बता रहे, तुरंत बता रहे, वेट करो। तो देखो यहाँ से आर तुम्हारा है गैसियस, गैस कांस्टेंट। आर का एक्चुअली में दो वैल्यू होता है, बट तुमको कौन सा वैल्यू लेना होगा, प्रेशर वाला। तो प्रेशर वाला ये वैल्यू होता है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। अब न्यूमेरिकल्स के लिए सॉल्व करने के लिए इसको यूज मत कर लेना, 1/12 को यूज कर सकते हो। सही है ना। टेम्परेचर क्या होता है जी, केल्विन में लेना होता है, टी दैट मीन्स टेम्परेचर इन केल्विन। अब बात करते हैं डेल्टा एन। डेल्टा एन कुछ नहीं होता है तुम्हारा, प्रोडक्ट का टोटल मोल्स लेना है अपॉन, सॉरी घटाना है रिएक्टेंट के टोटल मोल्स से। क्या बोलना चाह रहे समझो, अभी आ रहे देखो, ठीक है देख लो। डेल्टा एन सपोज कर लो ये एक्सप्रेशन है, डेल्टा एन आपको निकालना है ना। तो डेल्टा एन किसका निकालना है, डेल्टा एन मतलब कि चेंज इन मोल, है ना। मोल, एन से मोल, मोल में तुम्हारा कितना कितना चेंज आ रखा है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा एन आपका होता है प्रोडक्ट टोटल मोल माइनस रिएक्टेंट टोटल मोल। तो प्रोडक्ट में कितना मोल है, 8 मोल है प्लस 9 मोल, 17 मोल हो गया टोटल। तो प्रोडक्ट टोटल मोल कितना आया 17, और रिएक्टेंट टोटल मोल कितना आया 4 और 2 6, है ना। प्रोडक्ट टोटल मोल माइनस रिएक्टेंट टोटल मोल, तो डेल्टा एन कितना आ गया इसके लिए 11। बट वही वाला प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को उठाना है जो गैसियस फेज में हो। देखो ये भी प्रोडक्ट है और ये दोनों प्रोडक्ट ना, दोनों किस में है, गैसियस फेज, और ये दोनों गैसियस फेज। देखो अगर बगल में कोई ई होता सॉलिड फेज में, तो इसका जितना भी मोल होता बट उसको काउंट में हम लोग नहीं लेते। आ रहे हैं समझ पे, चलो तो यही होता है। अब देखो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन हम उठा रखे हैं, आपको इक्वेशन दे रखा है फॉर द इक्विलिब्रियम, आगे है 2NOCl है, NO है, फिर Cl2 है, सारा कोई किस में है, गैसियस में। फिर क्या बोल रहे हैं ना, द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज 3.75 इंटू में 10⁻⁶। Kc का वैल्यू दे रखा है एट इतना केल्विन, है ना। एक मतलब टेम्परेचर भी आपको दे रखा 1069 केल्विन। आगे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द Kp फॉर द रिएक्शन।
मतलब कैसी दे रखा है, कैपी पूछ रहा है, तो कैसी और कैपी वाले रिलेशन से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है जी, देखो कैसी दे रखा है और कैपी, तो कैसी और कैपी में रिलेशन क्या है, कैपी इक्वल टू कैसी आर टी ऊपर में डेल्टा एन, है ना, नीचे में तुम जी लिख सकते हो, मतलब गैस, है ना। अब एक बताता हूँ, कैसी का वैल्यू पता है, दे रखा है, आर का वैल्यू 1/12 है ना, 0.0821 को ही 1/12 लिख सकते हो। टेम्परेचर कितना है, 1069 केल्विन दे रखा है। अब मैटर क्या कर रहा है जी, आपको निकालना क्या है साथ में, डेल्टा एन। तो डेल्टा एन कैसे निकालोगे, इक्वेशन देख के, देखो दोनों ही गैसियस हैं, दोनों को उठा लो। क्या बोलता है डेल्टा एन, प्रोडक्ट टोटल मोल माइनस रिएक्टेंट टोटल मोल। प्रोडक्ट टोटल मोल कितना हो जा रहा है, 2 और 1 3। रिएक्टेंट टोटल मोल्स कितना हो जा रहा है, 2, मतलब 3 में से तुमको क्या करना है, 2 घटा देना है, इसलिए डेल्टा एन तुम्हारा कितना आ जाएगा 1। अब सारा वैल्यू को पुट करोगे तो आपका ये आंसर देखने को मिलेगा केपी। आ रहा है समझ में, है ना। देखो एनसीईआरटी में आंसर शायद गलत ही दे रखा है, एक्चुअल आंसर हम इसको कैलकुलेट करके देखें तो इतना आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो, तो इसको इस वीडियो में इतना ही करेंगे, है ना, नहीं तो एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता था तुम्हारा, यूनिट निकालने बोल देता है ना। यूनिट से कहने का मतलब, देखो एक सेकेंड चला, देखो ये वाला तो ख़त्म हो गया, तुमको यूनिट बोल देगा। हाँ देखो ये एक क्वेश्चन है, कंसिडर द रिएक्शन बोल रहा है ए प्लस बी, द यूनिट ऑफ द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट बोलना है। तो देखो कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट फिक्स नहीं होता है ना। तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लेना होगा। देखो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, इसके लिए पावर में तो कुछ है नहीं, अब एक ही कंसंट्रेशन है ना, तो उसके लिए यूनिट क्या हो जाएगा, मोलारिटी। कंसंट्रेशन का यूनिट मोलर, है ना, मोल। मोलारिटी मतलब कि मोल पर लीटर, तो मोलारिटी, अरे कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर होता है ना, तो उसको सिंपल मोलर से लिखा जा सकता है। फिर ये भी मोलर और ये भी मोलर, तो एक मोलर से एक मोलर कटा, ऊपर वो क्या हुआ, पर मोलर, है ना। और एक मोलर को ही क्या बोलते हैं, मोल पर लीटर, और इन्वर्स है ना, तो क्या हो जाएगा, ये लीटर पर मोल। इस तरह से यूनिट निकाला जाता है, ठीक है। जहाँ जहाँ देखो तुमको समझ में नहीं आया, यू कैन कमेंट, ठीक है। चलो ठीक है, बाय, ख्याल रखना।